Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new exercise, that is 2a. See the question number 1. Compare the fractions. Two fractions are given and we have to compare which one is greater and which one is smaller. Now see the question. Question number first one is 5/8 and 7/12. इसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं या 8 और 12 का एलसीएम की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. सी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव 5 into 12 is equal to 60 and 7 into 8 is equal to 56. It means here 60 is greater than 56, but see 60 is greater than 56. It means 60 is the value of 5/8 and 56 is the value of 7/12. That's why 5/8 is greater than 7/12. चूँकि जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो 5 और 12 को जब मल्टीप्लाई किए हैं तो 60, 7 में 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 56, तो इसमें 60 56 से बड़ा है, इसलिए 5/8 जो है 7/12 से बड़ा होगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग आर्डर. जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं इनको असेंडिंग आर्डर में हमको सजाना है, रखना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं यदि डिफरेंट होते हैं, हैविंग डिफरेंट वैल्यू, देन वी फाइंड आउट द एलसीएम. सी 4, 6, 9 एंड 12. 4, 6, 9, 12 का जब हम एलसीएम निकाले हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 2 into 3 into 3. जब इनके हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 36. इसके मतलब हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को वैल्यू के एलसीएम के वैल्यू के बराबर करने के लिए हम 4 में, 6 में, 9 में, 12 में क्रमशः इतने से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इनका भी वैल्यू 36 के बराबर हो जाए. सी फर्स्ट 3/4, यानी 4 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 के बराबर हो जाएगा? 9 से. तो जितना डिनोमिनेटर में करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में भी करते हैं. तो 3 में 9 से करेंगे 27, 4 में 9 से करेंगे 36. ठीक उसी तरह 5/6, तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो 6 से करेंगे तो 36 के बराबर आ जाएगा. और जितना डिनोमिनेटर में करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में भी करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 into 6 is equal to 30 and 6 into 6 is equal to 36. नाउ सी द थर्ड फ्रैक्शन 7/9. यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 9. तो 9 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 के बराबर होगा, इसलिए न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 4 is equal to 28, 9 into 4 is equal to 36. नाउ फोर्थ फ्रैक्शन इज 11/12. 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तभी 36 के बराबर होगा, इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे तो 11 into 3 is equal to 33 and 12 into 3 is equal to 36. इस तरह से हम देख सकते हैं कि 27, 28, 30 और 33. तो असेंडिंग आर्डर में सजाने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लगते हैं, फिर हम क्रमशः उससे बड़ी और जो बड़ी संख्या होती है सबसे लास्ट में रखते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप क्लियरली. 27/36 इज लेस देन 28/36 इज लेस देन 30/36 इज लेस देन 33/36. Hence 3/4 is less than 7/9 is less than 5/6 is less than 11/12. अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? आपको डिसेंडिंग आर्डर में सजाना है, और डिसेंडिंग आर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर क्रमशः उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं. उसके लिए भी यदि डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शन के अलग अलग होते हैं तो हम एलसीएम की वैल्यू निकालते हैं, और जितनी एलसीएम की वैल्यू होती है उसी के बराबर डिनोमिनेटर में उतने से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर की वैल्यू भी एलसीएम के वैल्यू के बराबर आ जाए, और जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. सी नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. Renu got 2/7 part of an apple while Sonal got 4/5 part of 8.
हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाई हाउ मच, यानी कौन सबसे अधिक पाया, कौन सबसे अधिक सेव का हिस्सा खाया, वो आपको बताना है और कितना अधिक। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर इसके क्या हैं, अलग अलग है, इसका 7 है और इसका 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं और फिर एलसीएम के वैल्यू के बराबर डिनोमिनेटर को भी हम करते हैं। सी, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, तो पार्ट ऑफ एप्पल गॉटन बाय रेनू, रेनू को कितना हिस्सा मिला, एप्पल का 2/7। एंड पार्ट ऑफ एप्पल गॉटन बाय सोनल को, सोनल को सेव का कितना हिस्सा मिला, 4/5, यानी 4/5। यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, इसलिए 5 और 7 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 7 इक्वल टू 35। चूँकि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, यदि दोनों प्राइम नंबर होते हैं या कोई भी एक होता है तो क्या करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वही आपका एलसीएम की वैल्यू होता है। नाउ देखिए रेनू का कितना पार्ट है, 2/7। तो 2/7 यानी 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के बराबर होगा 5, तो उतना ही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 2 × 5 इक्वल टू 10 और 7 × 5 इक्वल टू 35। इस तरह से 10/35 होगा रेनू का। सोनल का कितना है, 4/5, यानी 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 के बराबर होगा, तो 7 से। तो न्यूमरेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 7 इक्वल टू 28, 5 × 7 इक्वल टू 35। इस तरह से सोनल का हिस्सा क्या हुआ, 28/35। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 35। यदि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जो छोटा होता है वो पूरा फ्रैक्शन ही छोटा होगा, और जो न्यूमरेटर बड़ा होता है यदि डिनोमिनेटर सेम है तो पूरा फ्रैक्शन ही बड़ा होता है। इससे हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि 10/35 इज लेस देन 28/35। इट मीन्स सोनल एट मोर, क्योंकि यह सेव का 10/35 हिस्सा ही खाती है रेनू, और सोनल जो है 28/35 पार्ट खाती है, इसलिए सोनल रेनू के अपेक्षा अधिक खाती है। अब निकालना है कि कितना अधिक खाती है, तो डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस ऑफ देयर पार्ट्स इक्वल टू, तो जो अधिक होता है उसमें से कम को घटा देते हैं। तो अधिक किसका है, सोनल का कितना, 28/35, रेनू का कितना है 10/35, तो उसमें 28/35 में से 10/35 को घटाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो 28 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा 18, यानी ये फ्रैक्शन कितना आ रहा है 18/35। इस तरह से ये पता चलता है कि सोनल रेनू के अपेक्षा अधिक खाती है, और कितना खाती है अधिक, 18/35। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।